रिलेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ए इज नॉन इंक्लूसिव, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब हम आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाई करना चाहिए ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। तो ऐसे रिलेशन, ऐसे आर रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाई करना चाहिए ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। तो दिस आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाई करना चाहिए ए कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक ए में बिलोंग करे वो सभी ए के लिए जो इम्प्लाई करे ए कामा ए आर में ना हो, तो इसे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग टू ए देन ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो इम्प्लाई करना चाहिए बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर। देन दिस आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें बहुत इम्प्लीकेशन भी लगा सकते हैं। अगर बी कामा ए आर में है तो ए कामा बी आर में होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग टू ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, तो इम्प्लाई करना चाहिए बी कामा ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। तो दिस आर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में सभी ए के सभी एलिमेंट के लिए ए कामा ए आर में होना चाहिए, जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, थोड़ा सा हम इसके थोड़ा एक सेट लेके हम बता दें। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं ए इक्वल टू ए बी सी। इसमें हम दो रिलेशन R1 R2 डिफाइन कर रहे हैं। R1 इक्वल टू ए बी बी एंड R2 इक्वल टू ले लेते हैं R2 इक्वल टू ले लेते हैं ए बी बी एंड सी सी। तो R और R2 में देखेंगे R1 जो है हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन, और R2 हमारा क्या है? ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सभी ए के लिए ए के जितने भी एलिमेंट हो वो सभी ए कामा ए आर में होना चाहिए। इसमें ए कामा ए सी कामा सी नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आइडेंटिटी है। और ये क्या है? आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव है, दोनों है।
अब हम देखेंगे एंटी सिमेट्री रिलेशन। एंटी सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्री रिलेशन, एंटी सिमेट्री रिलेशन के लिए क्या होता है? फॉर a comma b belonging to a comma b belonging to R and b comma a belonging to R, तो इम्प्लाई करना चाहिए a इक्वल टू b। एंटी सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? a कामा b R में हो, b कामा a भी R में हो, तो इन दोनों को a इक्वल टू b के होना जरूरी है, इसे एंटी सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। अब आगे जाओ ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? फॉर a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू a comma b belonging to R and b comma c belonging to R, तो इम्प्लाई करना चाहिए a comma c belonging to R। मतलब अगर a b से रिलेट है, b c से रिलेट है, तो a c से रिलेट होना चाहिए, तो ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। तो हम सभी रिलेशन के प्रकार के बारे में हम जान लिए। ऐसे एक और रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो ट्रांसिटिव हो, सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव हो। ये तीनों, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो तीनों फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये अलग से है, इसका यूज भी है क्वेश्चन में, इसलिए बता दे रहे हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, एक सेट है a एंड लेट R एक रिलेशन दिया है 2 2 3 3 4 4 1 2 बी अ रिलेशन इन ए, एक रिलेशन दिया है और देन आर इज, तो यह रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो इस रिलेशन को हमारा आर, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमने बताया, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो आर इक्वल टू हो जाना चाहिए ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये रिफ्लेक्सिव के लिए है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 है, इसमें 1 1 नहीं है, फॉर ऑल है, सभी के लिए, सभी एलिमेंट ए के लिए 1 1 इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, तो इम्प्लाई करना चाहिए बी कामा ए आर में। तो देखो इसमें 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 4 तो 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसमें 1 2 का 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू आर, देन ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे ट्रांसिटिव देखेंगे तो ट्रांसिटिव के लिए क्या है? अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए, इम्प्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसमें 2 2 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 3 3 भी है, 4 4 है तो 4 4, इसका मतलब
1 2 है, अगर 2 1 भी होता तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए। अगर 1 2 है और 2 के साथ और कोई होता, 2 के साथ 2 2 है ना, यहाँ पे 1 2 2 2 1 2 2 2, तो 1 2 बिलोंग करना चाहिए, 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो यह रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। तो यह रिलेशन क्या है? ट्रांसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखे हैं। तो इसमें लेस देन डिफाइन करना है, a कामा b बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें a रिलेट टू b मीन्स a लेस देन b। हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है r, ये क्या है? ओनली सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है कि ओनली रिफ्लेक्सिव है कि इक्विवेलेंस है? तो इक्विवेलेंस के लिए हमने बताया था, इक्विवेलेंस क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन में होते हैं। तो सबसे देखते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव, एक करके देखते हैं। अगर इसमें सपोज दैट एलिमेंट भर लेते हैं 1 इज लेस देन 2, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 से, तो इम्प्लाई करना चाहिए 2 रिलेट 1। तो मीन्स क्या? 1 लेस देन 2, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है 2 लेस देन 1, तो ये बिलोंग नहीं करेगा हर में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या है? अगर a कामा b कामा c ले लेते हैं बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, a b c बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम देखते हैं अगर a रिलेट कर रहा है b से और साथ b रिलेट कर रहा है c से, तो a रिलेट करेगा c से, बिकॉज क्योंकि हम देख 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट 1 2 3, 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3, तो 1 लेस देन 3 होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। तो ये क्या है? ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो 1 इज लेस देन 1 नहीं होता है। अगर इक्वल होता है 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये फुलफिल करता है, लेकिन 1 से कम नहीं है, तो ये गलत है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और साथ ही साथ सिमेट्रिक। बात है हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर रियल नंबर x एंड y b राइट्स x रिलेट टू y
both imply x minus y plus under root 2 is an irrational number, then the relation r is। तो r के बारे में बताना, r क्या होगा। एक रिलेशन डिफाइंड दिया है x माइनस वाई प्लस रूट 2 तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x रिलेट टू x मीन्स x माइनस एक्स प्लस रूट 2, ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। x कर लिया जाएगा, रूट 2 आएगा, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर x रिलेट कर रहा है y से तो y रिलेट करना चाहिए x से। अगर x y रिलेट कर रहा है y से तो y रिलेट करना चाहिए x। हम एग्जाम्पल उठाते हैं, रूट 2 कामा 1, रूट 2 कामा 1। अगर इसमें हम रूट 2 कामा 1 रखेंगे तो ये R में है, ये बिलोंग कर रहा है रूट 2 कामा 1, मतलब ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। बट रूट 2 कामा 1 इरेशनल, रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 रूट 2 माइनस 1, दिस इज इरेशनल नंबर। बट इसका हम जब विपरीत देखेंगे, इम्प्लाई करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए 1 कामा रूट 2 बिलोंग करना चाहिए क्यों में, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं, रूट 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये कट जाएगा, ये आएगा 1 इज क्यू। ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, ऐसे ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। ऐसे ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, तो मेरा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाई आर डिफाइंड दिया है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16 इज गिवन बाय। वो बोल रहा है कि ये आर किसके इक्वल होगा, 1 1 2 3 2 3 1 4 1 R3। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से आएंगे, इस सेट में कौन कौन से आएंगे। इस सेट में ये भी आएगा 1 1, पहली बात तो ये सारे आएगा 2 2 3 3 4 4 5 5। क्यों, अगर इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 16, तो ये राइट है। ये भी आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये सारे एलिमेंट इस सेट पे नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ये भी सारे एलिमेंट आर में आ रहे हैं, लेकिन ये आर में है नहीं, इस ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा? Which of the following is not equivalence relation in Z? एक सेट है Z, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसमें बता रहा है कि हमें ऐसा रिलेशन बताना है कि जो इक्विवेलेंस हो। तो पहला ऑप्शन दिया है ए रिलेट टू बी बोथ इम्प्लाई ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर। हम जानते हैं कि दिया है ए रिलेट टू बी बोथ इम्प्लाई ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर। दूसरा दिया है बी ऑप्शन दिया है ए रिलेट बी बोथ इम्प्लाई ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। सी ऑप्शन दिया है ए रिलेट बी बोथ इम्प्लाई a less than or equal to b, a less or equal to b। ऐसे थर्ड दिया है डी दिया है, डी ऑप्शन दिया है ए रिलेट बी बोथ इम्प्लाई ए इक्वल टू बी। ये हमारे शायद ऑप्शन दिए है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ए रिलेट बी तो ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर। तो हम जानते हैं अगर दो इंटीजरों का सम अगर इवन है तो उसका उल्टा भी करेंगे तो वो भी इवन आएगा। देखते हैं इसे। अगर दो एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई, ये क्या है जेड है, सेट ऑफ इंटीजर। अगर ये दोनों इनका योग अगर इवन आ रहा है मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये तो जानते हैं। अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा, मतलब एक्स रिलेट वाई इम्प्लाई भी करेगा वाई रिलेट एक्स। ये क्या है सिमेट्री का प्रॉपर्टी है। और ये भी जानते हैं अगर एक्स प्लस एक्स इवन आ रहा है, एक्स प्लस एक्स इवन आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। पॉजिटिव के लिए क्या है अगर x कामा वाई वाई कामा जेड तो इम्प्लाई करना चाहिए x कामा जेड भी इवन हो। अगर x कामा वाई का जोड़ इवन आ रहा है, इसका भी इवन आ रहा है तो इसका भी इवन ही आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये क्या है इक्विवेलेंस है, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि ये क्या मेरा है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ऑप्शन ही सही है, करेक्ट है। ऑप्शन बी पे देखेंगे तो ए माइनस बी इज इवन है, तो ये भी वही है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही बात होता है इसमें, तो ये भी है। ऐसे ही देख लेते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में लेस देन है ए रिलेट टू बी इज इक्वल टू ए लेस देन बी, तो ये नहीं है। अच्छा डी में देखेंगे तो ए रिलेट टू बी इज इक्वल टू बी, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा एंड हो जाता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये हमारे 3 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे।